हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बनिए। तो जैसा कि दोस्तों विज्ञान कक्षा 10 का पाठ नंबर 3 धातु और अधातु से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बना रहिए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रश्न संख्या 1 से आपको स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 1 कि धातु परमाणु के पैतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यदि हम धातु की बात करें दोस्तों, तो जितने भी धातु हैं, ठीक है दोस्तों, धातु के जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 होता है, 2 और 3 होता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे हम सोडियम की अगर बात करें दोस्तों, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है मेरे प्यारे छात्रों। इसकी अगर बैलेंसी करेंगे तो 2, 8, 1। और ये धातु है तो इसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1। इसी तरह से हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कितने नंबर पर आता है? 12। ये भी एक प्रकार का धातु तत्व है। तो इसके कितना होगा? 2, 8, 2 दोस्तों। इसके भी देखेंगे बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इसी तरह से एल्युमिनियम की अगर बात करें, ये आपका आता है 13 नंबर पर मेरे दोस्तों, 13 नंबर पर। तो इसके करेंगे बैलेंस तो 2, 8, 3। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी धातु है उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1, 2, 3, यानी 1 से 3 तक होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? 1 से 3। तो कौन से ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर आपका 2 बी आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत की सबसे अच्छी चालक की बात किया जा रहा है। तो इसमें सबसे विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है दोस्तों? तो चांदी है सबसे ज़्यादा आपका अच्छा चालक। ठीक है दोस्तों, चांदी। इसके बात करें चांदी की बात, तो आपका होता है लोहा, अरे सॉरी दोस्तों, सोना। इसकी बात करें तो इसके बाद होता है आपका कॉपर, तांबा। और फिर क्या होता है दोस्तों? आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे अधिक पूछा गया है तो कौन है? सबसे ज़्यादा चांदी होता है, जो राइट ऑप्शन नंबर क्या है? डी में है। तो आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थर्मिट अभिक्रिया में अपचायक है। तो थर्मिट अभिक्रिया में दोस्तों जो Al2O3 का उससे थर्मिट अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसमें किसका हो रहा है? तो एल्युमिनियम का हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किया जाता है। तो धातु को शुद्ध करने के लिए किसे शुद्ध करने के लिए दोस्तों? धातु को इसमें किसको किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग करके किया जाता है दोस्तों, Al2O3 का। प्रश्न नंबर आपका 5 है दोस्तों, विद्युत अपघटनी अपचयन निम्नलिखित में से किस अपचयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किस अपचयन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सोडियम के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? सोडियम धातु के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका बी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों, ऑक्साइड एस का एक उदाहरण है। तो किसका ऑक्साइड एस का उदाहरण है? तो ये किसका है? तो मेले बक्साइड का है। किसका है ये? ऑक्साइड एस किसका उदाहरण है? तो बक्साइड का। प्रश्न नंबर आपका 7 है प्यारे छात्रों, धातु का घनत्व अधिक होता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अपवाद है? धातु का घनत्व सबसे अधिक कौन सा धातु? तो आपने सुना होगा कि सोडियम को क्या में डुबो कर रखा जाता है? इसे जल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम को जल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये जल में डूबता कैसे है? क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है वह सोडियम के घनत्व से कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सोडियम का घनत्व होता है ये अधिक होता है, इसलिए क्या करता है कि ये जल में डूब जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती थी? हमें आदि आप ने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा दोस्तों। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर नंबर पर कौन आता है? तो ये सबके देखा जाए तो मैग्नीशियम आता है, फिर जिंक आता है,
फिर क्या आता है दोस्तों, लोहा आता है, इसके बाद जिंक आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, तो इसलिए इसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। लेकिन कॉपर इससे क्या है, कम रिएक्टिव, इसलिए विस्थापित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 8 का, वह सी होगा, कॉपर। आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 है दोस्तों, उस धातु को पहचानिए जो प्रकृति में अधिक क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। तो आपने ऐसे ही पता होगा दोस्तों कि ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, प्रकृति में अधिक क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। तो इसका क्या होगा आंसर, सोडियम। और राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 9 नंबर का आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर आपका 10 से मेरे प्यारे छात्रों, धात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्या, तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे धातु हैं जो अवैधर्मी होते हैं, यानी उसमें दोनों का गुण होता है, धात्विक ऑक्साइड का भी और अम्लीय ऑक्साइड भी होते हैं। जैसे एल्युमिनियम की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम की अगर बात करें तो क्या, तो इसमें दोनों होता है, ये उभयधर्मी होता है और धातु भी है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे छात्रों, शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना की अगर हम बात करें मेरे प्यारे छात्रों, शुद्ध सोना की अगर हम बात करें तो कितना होता है आपका, 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो ये आपका एल्युमिनियम द्वारा। इसकी संकेत की बात करें दोस्तों तो एल होता है। ये परमाणु संख्या इसकी बात करें तो 13 पर, और परमाणु भार की बात करें तो ये कितने पर आता है दोस्तों, 27 पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13, धातुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है। तो ये पहले बात तो ये दोस्तों वे अपचायक होते हैं, जैसे हमने एल्युमिनियम को देखा, और वे धातु है, वे वैद्युत धनात्मक होते हैं। जैसे यदि बात करें तो सोडियम की धातु है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 1। मैग्नीशियम की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, +2, यानी जो दो तत्व किसी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो कितना करता है दोस्तों, +3। और वे क्षारीय या उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो जी एल्युमिनियम की अगर बात करें तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे मेरे प्यारे छात्रों, वे क्षारीय ऑक्साइड और कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो यह क्या उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाला तत्व, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या आपका 15 है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो किसका है, तो ये लोहा का होता है। और लोहा के संकेत की बात करें तो कितना होता है, Fe होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए अभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या आपका 16 है मेरे प्यारे छात्रों। स्टेनलेस स्टील को सामान्यतः लोहे के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। तो लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील क्या क्या मिश्रित करते हैं, तो क्रोमियम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और निकल। तो क्रोमियम के साथ निकेल, और निकेल के साथ क्या होता है दोस्तों, वो आयरन भी पूछा जा रहा है कि आयरन लोहे के साथ, तो ये तीनों तत्वों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 है मेरे प्यारे छात्रों। लोहे पर एसद लेपन परत चढ़ाकर किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, जिंक का चढ़ाया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या जस्तीकरण भी हम बोलते हैं, जिंक का परत चढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। प्रश्न संख्या आपका 18 है दोस्तों। भूपट्टी पर अधिकतम मात्रा में कौन सी धातु विद्यमान है। तो धातु की बात करें अगर भूपट्टी पर दोस्तों, तो यह क्या पाया जाता है, आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कितने नंबर पर आता है, 13। परमाणु संख्या कितने पर आता है,
27 ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट तत्व है दोस्तों। और ये तो ये भूपर्टी में धातु अगर पूछा जाए तो आपका एल्युमिनियम होगा। अगर पूछ लिया जाता कि कौन सा तत्व पाया जाता है तो ये क्या होता है आपका ऑक्सीजन। आइए प्रश्न, इसका तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर आपका बी एल्युमिनियम राइट आंसर। प्रश्न नंबर आपका 19 है मेरे प्यारे छात्रों। भूपर्टी में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान है? तो तत्व की अगर बात करें तो ये क्या होता है ऑक्सीजन। तत्व की बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 19 का सी होगा। प्रश्न नंबर आपका 20 से मेरे प्यारे छात्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये होता है आपका नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना है दोस्तों? 78% होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो अधातु के जितने भी ऑक्साइड है दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड वे क्या होते हैं? तो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय जितने भी अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या आपका 22 से मेरे प्यारे छात्रों। प्रकृति का सबसे हल्का तत्व, प्रकृति का तो सबसे हल्का तत्व की बात करती है क्या होता है? हाइड्रोजन। इसकी संख्या 1 होता है, परमाणु संख्या 1 पर आता है। परमाणु भार क्या होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? और एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 1। ठीक है दोस्तों, और इसका संकेत H होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। सल्फाइड एस्को को सामान्यतः सांद्रित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा? झाक फलवन विधि द्वारा। झाक व फलवन, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सी एक तरल धातु है? तरल धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो तरल धातु की अगर बात करें, तरल धातु की मेरे प्यारे छात्रों, तो ये आपका होता है पारा। क्या होता है? पारा। इसकी संकेत की बात करें मेरे दोस्तों, संकेत, ये संकेत की बात करें तो क्या होता है? Hg होता है दोस्तों। कितने नंबर पर आता है? 80 नंबर पर आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसकी कमी से अगर बात करें तो मिनीमाटा रोग होता है। पारा की कमी से पूछा कौन से रोग होगा? तो मिनीमाटा रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा। पारा कौन से ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में, 24 का सी। आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, आपकी अधातु की बात करा जा रहा है दोस्तों। अधातु, तो अधातु की अगर बात करें तो अधातु में आपका होता है, अधातु तरल की बात करें तो ये आपका होता है ब्रोमीन Br। और ये कितने परमाणु संख्या पर आता है? तो ये 35 पर आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये तरल अधातु इसको कब बोला जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 26 है दोस्तों। धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है तो क्या होता है? चांदी। प्रश्न संख्या आपका 27 से मेरे प्यारे छात्रों। अयस्क जिसे चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित किया जाता है क्या है? तो मैग्नेटाइट होता है। इसके सूत्र की बात करें तो Fe3O4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे छात्रों 27 का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? तो एक ही बात करें तो जिंक और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये सभी दोस्तों अधिक क्रियाशील तत्व है हाइड्रोजन से। जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन की विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है दोस्तों, यानी हाइड्रोजन अधिक और कॉपर कम क्रियाशील, इसलिए कॉपर इसे विस्थापित नहीं करेगा। इसका राइट आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर आपका
डी। आइए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। धातु संचारण के लिए आवश्यक है तो क्या क्या? ऑक्सीजन, H2 यानी जल, और आपको रिएक्टिव यानी क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है, यानी ये सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। ऑप्शन 29 का डी। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रणनीतिक धातु है? रणनीतिक जिसे हम, तो ये है टाइटेनियम। और टाइटेनियम की अगर बात करें तो संकेत Ti होता है, और इसे वंडर तत्व भी बोला जाता है। वंडर तत्व भी इसे बोला जाता है, वंडर एलिमेंट्स। दोस्तों टाइटेनियम को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। रणनीतिक धातु है, इसे वंडर तत्व भी बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे वंडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 21 है। धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इससे बहुत सारे तत्व हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। यदि पीरियोडिक टेबल की आप बात करें, यदि आधुनिक आवर्त सारणी में, तो जो पहला ग्रुप आपका होता है उसमें जितने भी तत्व आते हैं, क्या क्या आता है? तो हेलिना के रब से फरियाद यदि आप याद रखेंगे तो H, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना के रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपको दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और यह है रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी तत्व है दोस्तों, सभी चाकू से काटे जा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर सॉफ्ट की बात करें तो सोडियम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस ऑप्शन में आप देख रहे हो क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है आपका सोडियम भी दिया है, पोटेशियम भी, और शीशा भी चाकू से काटा, तो ये सभी हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आपको डी। और ये सभी आप याद रखें, और ये सभी आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 1 में ये सभी तत्व याद बैठे। इसे याद करने का सूत्र है दोस्तों, हेलिना के रब से फरियाद। आइए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न नंबर आपका 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? तो उप धातु क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उप धातु हम कहते हैं। तो इसमें उप धातु को देखेंगे तो ये होता है सिलिकॉन। तो उसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है दोस्तों, और बिस्मथ होता है। तो ये सभी आप याद रखें, टोटल 6-7 अधातु होते हैं। आइए प्रस्तुत का हो जाएगा सिलिकॉन। इसके संकेत की बात करें तो SI, परमाणु संख्या 14 पर, परमाणु भार की बात करें तो 28 पॉइंट कुछ होते हैं दोस्तों, लगभग यानी 29 के आसपास बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका 33 है। किस धातु का समस्थानिक ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? तो किसका होता है? ये कार्बन का। कार्बन होता है संकेत से, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, 2O3। ये सभी क्या है आपके वैधर्मी ऑक्साइड बनाते थे। इसका जो सॉरी दोस्तों आयरन नहीं होगा, आपका हो जाएगा A और B हो जाएगा, और मेरे ख्याल से A और B ही होगा, ये नहीं होगा आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक और एल्युमिनियम जो भी ऑक्साइड बनाते हैं वह क्षारीय प्रकृति और उभयधर्मी दोनों होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, A और B दोनों। प्रश्न नंबर आपका 35 है। एक्वारेजिया किस मिश्रण होता है? तो किसका होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है आपका, और हाइड्रोक्लोरिक A3HCl का होता है, और नाइट्रिक अम्ल का होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका मिश्रण। इसकी बात करें तो अनुपात के 1:3 में ये क्या होते हैं? एक्वारेजिया घुले रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर आपका 36 है दोस्तों। धातु जो ऑक्सीजन तथा जल के साथ क्रिया नहीं करती, तो कौन नहीं करता है? तो आपको पता है कि कौन नहीं करता? सोडियम तो करता है, ये करता है, ठीक है, नहीं करता पूछा है। कैल्शियम भी करता है, मैग्नीशियम भी, लेकिन ये कभी सोना
AU और हम नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतने ही प्रश्न होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।